वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चंद्रयान 2 के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। इससे पहले चंद्रयान 1 पर वीडियो हमने उपलब्ध करा दी थी। चंद्रयान 1 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। अब यहाँ पर मिशन चंद्रयान 2 इससे संबंधित सभी क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे चंद्रयान 2 जो है वो है क्या। चंद्रयान 2 एक मिशन है जो कि चंद्रयान 1 मिशन की अगली कड़ी है। क्या है? अगली कड़ी है। इस मिशन की कुल लागत अगर आपसे पूछी जाए तो 978 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए थे। अगर आप देखें तो हॉलीवुड की एक मूवी के ऊपर इससे कई गुना ज़्यादा जो है वो खर्चा किया जाता है। लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा खर्च इससे इस रकम से ज़्यादा हॉलीवुड की किसी एक मूवी पर खर्च हो जाता है, जिसको भारत ने मात्र 978 करोड़ रुपए में इस मिशन को शुरुआत जो है वो लॉन्च किया है। चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो के सिवन। ठीक है, के सिवन इसरो के चेयरमैन चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के समय। याद रखिएगा, आने वाले समय में ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम एम वनीता है और इनको बेस्ट साइंटिस्ट वुमन पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट वुमन साइंटिस्ट पुरस्कार की ये विजेता है। याद रखिएगा। चंद्रयान 2 के मिशन डायरेक्टर भी पूछा जा सकता है। इनका नाम है रितु करिधल। इनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर आपसे सवाल पूछे रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रितु करिधल को, जो कि मिशन डायरेक्टर रही चंद्रयान 2 की, और एम वनिता जो कि बेस्ट वुमन साइंटिस्ट पुरस्कार विजेता हैं, इनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर जो है वो चंद्रयान 2 मिशन के लिए ये रही थी। आगे यहाँ पर देखिए, चंद्रयान 2 श्रीहरिकोटा से 15 जुलाई 2019 को जीएसएलवी MK3M1 से छोड़ा जाना था। यानी इसकी जो प्रस्तावित तिथि थी वो थी कि इतने तारीख को ये लॉन्च किया जाएगा, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण इसको टाला गया और यह 22 जुलाई 2019 को जीएसएलवी MK3M1 से छोड़ा गया। कहाँ से छोड़ा गया? चंद्रयान 2 आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पूछेगा कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। यहीं से 22 जुलाई 2019 को जीएसएलवी MK3M1 से छोड़ा गया ये। ठीक है, पहले 15 जुलाई 2019 इसकी जो है वो प्रस्तावित तारीख थी। हालांकि इससे पहले चंद्रयान को 2013 में लॉन्च करना था इसरो के द्वारा। ठीक है, चंद्रयान 2 को। लेकिन 2012 में जब रूस ने लैंडर प्रोवाइड नहीं कराया, तब इसको वहां पर रोक दिया गया और फिर इसको 2016 के लिए रखा गया। 2016 में फिर वेट किया गया रूस का कि 2015 तक वो आपको हमें लैंडर दे दे, लेकिन उसके बाद भी लैंडर वो नहीं दे पाया। तब भारत ने डिसाइड किया कि अब हम अपना खुद का लैंडर बनाएंगे और उसी से लॉन्च करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, जीएसएलवी MK3 भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्चर है और इसे पूरी तरह से देश में ही निर्मित किया गया है। ये जो लॉन्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा। देश का सबसे शक्तिशाली लॉन्चर है और इसको पूरी तरह से अपने ही देश में निर्मित किया गया है। चंद्रयान 2 का जो भार है वो कितना है? 3850 किलोग्राम। चंद्रयान 2 का भार 3850 केजी है। नेक्स्ट यहाँ पर जानना है आपको, यह पहला अंतरिक्ष मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर क्षेत्र पर लैंडिंग के लिए भेजा गया। यानी अगर आपसे पूछे दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर, यह भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर भेजा गया। चंद्रयान 2 का उद्देश्य चंद्रमा पर उतरकर उसकी सतह के अध्ययन के लिए रोवर फिट करना और चंद्रयान 1 के वैज्ञानिक कार्यों का दायरा बढ़ाया जा सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल हैं, जिसमें लैंडर का नाम अगर आपसे पूछे तो विक्रम है, रोवर का नाम पूछे तो प्रज्ञान है। ठीक है, तो तीन चीज आपको याद रखना है, इसमें ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। लैंडर का जो नाम विक्रम है वो विक्रम साराभाई के नाम पर है। किसके नाम पर है? विक्रम साराभाई के नाम पर, जो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई क्या थे? इसरो के संस्थापक थे। इसरो के संस्थापक के नाम पर जो है वो इसका नाम लैंडर विक्रम रखा गया। ऑर्बिटर की पावर जनरेशन क्षमता की बात करें तो 1000 वाट इसकी पावर जनरेशन की क्षमता है
और अगर लैंडर की पावर जनरेशन की क्षमता की बात करें 650 वाट, और रोवर की जो पावर जनरेशन की क्षमता है वो 50 वाट है। तीनों की क्षमता आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑर्बिटर 1000 वाट, लैंडर 650 वाट, रोवर 50 वाट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्बिटर का वजन पूछे तो 2379 किलोग्राम, 2379 किलोग्राम जो है वो ऑर्बिटर का वजन था। लैंडर का वजन 1471 केजी यानी 1471 किलोग्राम, और रोवर का वजन मात्र 27 केजी, जो आपको याद रखना है 27 किलोग्राम। ऑर्बिटर का मिशन कार्यकाल 1 वर्ष का था। ऑर्बिटर का जो मिशन कार्यकाल था वो कितने वर्षों का था? 1 वर्ष का। जबकि लैंडर यानी जिसको हम लोग विक्रम नाम दिया गया, इसका और रोवन का जो कार्यकाल है, रोवर जो प्रज्ञान है, इसका कार्यकाल चंद्रमा के 1 दिन के लिए था, यानी पृथ्वी के 14 दिनों का था। चंद्रमा के लिए वही 1 दिन है, लेकिन पृथ्वी के लिए वही 14 दिन है। तो लैंडर का और रोवर का यानी विक्रम और प्रज्ञान का जो कार्यकाल था वो 1 दिन चंद्रमा के लिए और 14 दिन पृथ्वी के लिए। आप इसको 14 दिन याद रखें। और ऑर्बिटर का जो मिशन कार्यकाल था वो 1 वर्ष का था। लैंडर जो विक्रम है उसका संपर्क 6 सितंबर 2019 को टूट गया। 6 सितंबर 2019 को इसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग ये नहीं कर पाया, इसने हार्ड लैंडिंग की। संपर्क टूट गया, इसी दिन इसको लैंडिंग करनी थी। हो सकता है आपसे लैंडिंग की डेट पूछे तो 6 सितंबर 2019 को इसको लैंड करना था, और यह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, इसने हार्ड लैंडिंग की। और यही इसके विफल रहने का जो मेन लैंडर जो विक्रम है वो फेल्योर रहा, इसका यही कारण है कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी। जिस स्पीड से ये वहां पर पहुंचा उससे थोड़ी कम स्पीड होनी चाहिए थी, या जिस स्पीड पर वो पहुंचा उस स्पीड पर सॉफ्ट लैंडिंग ना करा के उसको हार्ड लैंडिंग के लिए प्रोग्राम करना था। दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा अभी तक चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के कुल 38 प्रयास किए गए हैं। कितने प्रयास? 38 प्रयास किए गए हैं दुनिया की सभी अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के। ये 38 प्रयास आपको याद रखना है, जिनमें से 52% यानी 52% ऐसे मौके हैं जिसमें सफलता मिली है। बाकी के जो 48% हैं उनमें सफलता नहीं मिली है। ठीक है। तो ये थी चंद्रयान 2 से संबंधित सभी प्रश्नों की इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।